32,000 में गुजारा करके दिखा दे, मैं इस चीज को मैं पे करता हूँ। 1 महीने की पे इनको मैं करता हूँ। 32,000 की सैलरी में ये लोग गुजारा करें। प्राइवेट इदारों के अंदर 32,000 सैलरी इन्होंने की है। मुझे बताएं कि कौन लोग गुजारा कर सकते हैं। इसमें बताएं कि बिजली और गैस के कितने कितने बिल आए। एक बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, जून जुलाई के अंदर कितना महंगा करेंगे। एकदम सेट आप करवा कर दिखाए ना मुझे, यही चीज दिखाए ना। इसके अलावा क्या पेट्रोल की कीमतें कहाँ है, हर चीज की मुझे बताएं। दाल चावल किस चीज की कीमतें इन्होंने नीचे रखी है। क्या है, चाहे कनक से इंसान का गुजारा होता है। काश्तकार वो है बेचारे रो रहे हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाकर इन चीजों से, क्या इन्होंने इनसे लिया हम लोगों ने। पूरे पाकिस्तान के अंदर टैक्स ही इन्होंने लगाया हुआ है, और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान जाफी आबिद खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, IMF के मुतालबे सर चढ़ने लगे हैं और IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज खत्म कर दी जाए। अगर ये चीज़ खत्म होती है तो पाकिस्तान में जून के अंदर खसूसी तौर पर बिजली और गैस की कीमतें वो बढ़ने लग जाएंगी। आवाम आगे इतनी महंगाई के अंदर पिस रही है और उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर उसके ऊपर गैस की और बिजली के बिल और ज्यादा कर दिए, इनकी कीमतें और ज्यादा कर दी, तो आवाम कहां से भरेगी। आइए आवाम से बात करते हैं और देखते हैं कि अगर ये रेट बढ़ जाते तो आवाम क्या करेगी और आवाम का लाइल अमल क्या होगा। आइए अच्छा हजूर, मुझे ये बताएं, IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज खत्म कर दी जाए, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप। भाई साहब से खत्म हो गया ना, महंगाई जो चढ़ दी भैया, खत्म थी भाई। घर का गुसर बसर सही चल रहा है इस टाइम। नहीं हाल ही सही नहीं चल रहा। महंगाई जो है बार किमें चल सी। अच्छा, अगर अब सही नहीं चल रहा तो आगे जून जुलाई में और रेट बढ़ जाएंगे, गैस के बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो घर की जरूरत की चीजें है ना। अगर और रेट बढ़ गए तो फिर किस तरह घर का गुजर बसर चलाओगे। क्या करूँगा, गवर्नमेंट को चाहिए ना, झूठ मार जो महंगाई उतनी। आप मुझे बताओ कि जो महंगाई बढ़ रही है इसके ऊपर क्या करोगे, घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है। अगर और रेट बढ़ गई तो फिर कैसे घर का गुजर बसर चलाओगे। गुजारा चीजें क्या नहीं किए, क्या करूँ, मजदूरी करके आए, बालने का पेट भरा हो कब। अच्छा, क्या कहोगे शहबाज शरीफ साहब से बस इदारा में, अगर रेट बढ़ गई तो फिर घर का सर्कल तो बड़ा खराब हो जाएगा। ये कैश थे गरीब आदमी है, भाई सस्ता ही थी, कोई अच्छा महंगा थी, महंगा की थी खलन अच्छा सस्ता थी, चलो भाई गुजारा चंगा रेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीजें खत्म कर रहे हैं तो क्या गरीब आवाम पहले कहाँ डूब रही है, उससे भी ज्यादा डूबे जाएंगे। और मुझे बताएं ना कि 32,000 सैलरी में कौन लोग गुजारा करेगा। मुझे एक वजीर आजम या कोई भी एक वजीर ये चीज 32,000 में गुजारा करके दिखा दे, मैं इस चीज को मैं पे करता हूँ। 1 महीने की पे इनको मैं करता हूँ। 32,000 की सैलरी में ये लोग गुजारा करें। प्राइवेट इदारों के अंदर 32,000 सैलरी इन्होंने की है। मुझे बताएं कि कौन लोग गुजारा कर सकते हैं। इसमें बताएं कि बिजली और गैस के कितने कितने बिल आए। एक बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, जून जुलाई के अंदर कितना महंगा करेंगे। इसके अलावा क्या पेट्रोल की कीमतें कहाँ है, हर चीज की मुझे बताएं। दाल चावल किस चीज की कीमतें इन्होंने नीचे रखी है। क्या है, चाहे कनक से इंसान का गुजारा होता है। काश्तकार वो है बेचारे रो रहे हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाकर इन चीजों से, क्या इन्होंने इनसे लिया हम लोगों ने। पूरे पाकिस्तान के अंदर टैक्स ही इन्होंने लगाया हुआ है, और क्या है। हजूर, अब गुजर बसर इतनी मुश्किल से हो रहा है आपका और दूसरी आवाम का, तब जून जुलाई के अंदर रेट और बढ़ जाएंगे। और बिजली और गैस बुनियादी चीज है घर की, ठीक है। अगर इसके और रेट बढ़ जाए तो फिर किस तरह सर्कल चलाओगे घर का। आवाम बच्चे बेचेगी, ठीक है, अपने बच्चों को मारेगी, और इससे बढ़ के क्या होना है। यही कुछ ही होना है ना पाकिस्तान के अंदर। फिर ये केस बढ़ेंगे तो सालों साल केस चलते रहेंगे। यही चीजें होंगी ना पाकिस्तान के अंदर कि लोग अपने अपने गले एक दूसरे के गिरवान पकड़ेंगे, गले मारे, भाइयों को मारेंगे, अपने आप को मारेंगे कि जी हम मरते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते। क्यों लोग बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से कि यहाँ के माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ के हुक्मरान अच्छे नहीं है। यहाँ पैसा ही पैसा हो, बस हुक्मरानों की जेबें भरती है। एक 32,000 सैलरी में ये लोग गुजारा करके दिखाए ना, करोड़ों रुपए तो खा रहे हैं। 32,000 में ये लोग गुजारा करके दिखाए ना, मुझे बताएं कैसे हो सकता है गुजारा। 32,000 में ये लोग गुजारा करके दिखाए, हम लोग तो कर रहे हैं बच्चों को। सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से आप क्या मुतालबा करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि बिजली का रेट कम किया जाए, गैस का, तमाम चीजें कम किया जाए, ताकि गरीब आवाम, गरीब लोग जो दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों के लिए क्या छोड़ा इन लोगों ने। तमाम लोगों ने लूट के ही खाया है। लूटने के अलावा इन्होंने किया ही क्या है। सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर रखा है कि जी उस पर भी ये काम नहीं कर रहे। सस्ती सही भैया, गंदम को देख रहे हैं तो आप मुझे बताएं, गंदम से क्या घी का रेट देखे कहाँ पहुँचा हुआ है। आप करवा कर दिखाए ना मुझे, यही चीज दिखाए हुक्मरान है, उनको पता कि मैं कम चलावने की नहीं चलावना, सारी हकीकत में अल्लाह उन्होंने जिंदगी रखे। सब चीज सस्ती करनी, आटा
500,000 कितने चलो ये सारा रोटी खावन जो के ठीक है कि बाहर टूटी पई चलो आटा सस्ता ठीक है रोटी तो मिलती पई है ये शुक्र अल्लाह का रोटी मिलती रहा पड़ी है भाई आप लोग 500 में मुझे ये बताएं 1 किलो 500 इमरान खान आए या ना आए, मैं ये कह रहा हूँ कि 500 में आप घी का 1 किलो घी लेते हैं, आपकी दिहाड़ी 500 यार हो जाएगा सस्ता ऐसा तो कौन करेगा? पहले महीने सस्ता थी महीने 5 साल है तो 2.5 साल मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जून के अंदर गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पे क्या कहोगे फिर? यार आटा तो सस्ता करवा दिया आप, हो जाए महंगी लेकिन आटा सस्ता होना चाहिए बकाया हर चीज महंगी हो गई बिजली महंगी हो जाए, हो जाए अच्छा गैस महंगा हो जाए, रोटी सिर्फ मिल जावे इंसान जिन्हें रोटी थे बिजली ना होवे मीटर काट देते अच्छा मोमबत्ती बलेंदे खड़े दीवा बलेंदे खड़े समझ आइए ना उतारा रोटी तो मिलती भई है रोटी बनती वैसी ना हमारा सब मारो मैंने अल्लाह मियां ने होता है देवे के साथ रोटी दे देता मैं बस अच्छा रंगल ऑफ थैंक्स रेट जितना मर्जी बढ़ जाए, यार गैस का बिजली का गैस जितना मर्जी अच्छा बात मैंने यार अच्छा। उन्हें पर यार भाव बाल के बंदा थापियां घेन के ना बंदा भाव बाल सकते हाँ। गैस ना आवे उवे नहीं आता समझ आइए ना थापियां भाव बल्दी भई है हम क्या कहते नहीं हाँ नहीं सब कोई आटा सस्ता की रखे चीनी सस्ती का दे देखो कोई चीज इन्होंने नहीं जोड़ी, हर चीज महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। आप झाड़ीदार लोग हैं, आप मेरी बात सुने, आप झाड़ीदार लोग हैं, आप झाड़ीदार लोग हैं, आपको क्या मिलना है? देखे ना मैं ये इस चीज का मुतालबा कर रहा हूँ ना, मैं एक कंपनी का एक मुलाजिम हूँ 32,000 सैलरी में, मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ मुझे पता है। बच्चों का दूध चीनी ये लोग दिहाड़ी वाले क्या पूरी करते होंगे? एक दिन दिहाड़ी नहीं लगी तो वो बेचारे कहाँ से पूरी करेंगे? ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही ऐसे ही है ना। अब मुझे बताएं कि एक बच्चे की 700 रुपए दिहाड़ी है, 1000 रुपया लगा लेता हूँ, 1000 रुपए में वो 1 किलो घी लेगा या पाइया घी लेके जाएगा तो एक दिन ही गुजारा नहीं होता। सुबह रात को पूरी हांडी बनाएगा तो सुबह में नहीं होगा। ये हालात है, मुल्क के हालात ठीक किया जाए, खुदारा पाकिस्तान के हालात ठीक किए जाए। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान को लूट के लाया जाए। और उस गरीब का सोचें जो बेचारा मजदूर लोग हैं, मजदूर हैं, तबके हैं जिनके पास खाने को नहीं है, बच्चे मार रहे हैं। आप देखें टीवी किसी हर रोजाना चैनल पर चल रहा होता है गुर्बत के मारे जी फलां ने बच्चे को मार दिया, नहर में फेंक दिया गई, क्या है? यही चीजें चल रही हैं भाई। आप लोग तो बैठे हैं इतनी वाले कमरों के अंदर, गरीब लोग जो धूपों में कमा रहे हैं, गर्मी में आप लोग खड़े हैं। आप लोगों के बारे में इन्होंने क्या किया? सहाफी आजाद है, कोई आजाद नहीं है यहाँ। हम लोग सब लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं, गिरवान पकड़े हुए हैं। भाई महंगाई है, गुर्बत है मुल्क के अंदर, क्या हर चीज ठीक होनी चाहिए भाई। यहाँ पर मुल्क का निज़ाम पूरा धर्म भरम किया हुआ है। जी तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया जाता है कि खुदारा गरीब की दुआई सुने। ये जो बिजली गैस इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, इसको खुदारा कंट्रोल में करें। अगर ये कंट्रोल में नहीं होती तो स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ेगा और लोगों के जराइम में वो बढ़ने लगेंगे, स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ेगा, लोग अपने आप अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान रशीद जाफरी और क्या नाम है राहत को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह के बाद।